हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, इसका एक छोटा सा चार्ट है काइंड्स ऑफ शेयर्स का। शेयर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के तो कोई टाइप नहीं होते हैं, सब टाइप, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। आइए हम इनको डीप में पढ़ लेते हैं कि ये हर एक शेयर्स का क्या मतलब होता है। पहला जो आपका है वो है आपका इक्विटी शेयर्स। These shares are those shares which are paid dividend, only profit are left after the preference shareholders have been paid fixed rate of dividend. In other words, there will be no fixed rate of dividend on the equity share. देखिए, इक्विटी शेयर एक ऐसे तरीके के शेयर होते हैं जिसपे कि जो कंपनियां होती हैं वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देती हैं। वो क्या करती हैं, प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है कि उनको इस परसेंट के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और जो कंपनियां होती हैं जब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देती हैं तो उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो इक्विटी शेयर को डिविडेंड देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दोस विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। जैसा कि हम लोग को नाम से भी पता चल रहा है, प्रेफरेंस यानी उनको ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रेफरेंस दी जाती होगी। तो बेसिकली उनको दो प्रेफरेंस दी जाती है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सी दो प्रेफरेंस उनको दी जाती है। They have a right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity share. ये पहली बात तो इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सबसे पहले जब कंपनी को प्रॉफिट होगी तो वो किसको डिविडेंड देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, ना कि इक्विटी शेयर को। पहला तो इनका ये प्रेफरेंस हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप दे हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। जैसा कि मान लीजिए ऐसा होता है कि कंपनी जब बंद होने के कगार पे, ठीक है, यानी कंपनी वाउंड अप हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, तो सबसे जो पहले जो पैसा रिटर्न होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न होता है। और अगर उसके बाद कंपनी के पास कोई कैपिटल बचती है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को देगी, अदरवाइज वो नहीं देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जो कि वो इंजॉय करते हैं। अब इसका देखिए, जो पहला पार्ट था वो था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स द होल्डर्स ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द अर्रियर्स ऑफ preference dividend before any dividend is paid on equity share. This means that if in any year the profit of the company are insufficient to pay dividend on these shares, the dividend keeps on accounting until it is fully paid. accumulating until it is fully paid. देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का बेसिकली ये मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे शेयर होल्डर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में भी ऐसे शेयर होल्डर, मान लीजिए कंपनी का किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, वो डिविडेंड नहीं दे पाई, तो वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका जो भी डिविडेंड है वो क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देगी। और नेक्स्ट ईयर जो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले उसमें से डिविडेंड किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहले का जो बचा हुआ था डिविडेंड वो पहले देगी और फिर उस साल का देगी और फिर इक्विटी शेयर को देगी। तो ठीक है, ये इनको बेसिक राइट मिलता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, उनको ये राइट मिलता है कि अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता और वो डिविडेंड नहीं बांट पाती है तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो डिविडेंड उनका देगी। नेक्स्ट जो है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन, सच शेयर होल्डर गेट नथिंग नॉर कैन क्लेम अनपेड डिविडेंड ऑफ एनी ईयर इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। ये देखिए, इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर किसी ईयर में ऐसा होता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता और वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर को भी नहीं मिलेगा डिविडेंड। लेकिन इस कंडीशन में, नॉन क्यूमुलेटिव के कंडीशन में, ऐसा नहीं होगा कि उसका जो भी डिविडेंड बचा हुआ है वो अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन मतलब इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन में अगर उसी साल प्रॉफिट हुआ, उस साल डिविडेंड मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाया, किसी भी रीज़न से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नेक्स्ट ईयर में वो डिविडेंड नहीं मिलेगा और ना ही उसको ये राइट होगा कि वो उस पर क्लेम कर सकती है। जो देखिए थर्ड टाइप होता है वो होता है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी को क्या होता है, कभी मान लीजिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना, ठीक है, किसी भी ईयर में एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या कर सकती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या कर सकती है,
तो वो उस कंडीशन में क्या करेगी, कंपनी को जब भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में वो क्या कर सकती है, अपना हिस्सा ले सकती है। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, दे डू नॉट हैव सच राइट टू पार्टिसिपेट और क्लेम फॉर अ पार्ट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर कंपनी को किसी भी साल सरप्लस प्रॉफिट होता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करेगी, तो कंपनी को भले ही किसी भी साल सरप्लस प्रॉफिट हो, लेकिन वो क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉन पार्टिसिपेटिंग जो नेचर की होंगी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब वो क्या कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आप मुझे अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से मुझे भी मेरा हिस्सा दीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दिस शेयर्स आर इशूड ऑन द टर्म्स where they are liable to be redeemed at either a fixed time or the company's option or at the shareholder option. In other words, the company can buy back preference share at any agreed time and price. ये देखिए, ये उस तरीके के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि इसमें एक टाइम फिक्स होता है, ठीक है, कि आप इस टाइम पे अपना जो शेयर है उसको रिडीम करा सकते हैं, यानी बाईबैक कर सकते हैं। या तो वो जो शेयर होल्डर होते हैं वही ऑप्शन देते हैं, या तो कंपनी के द्वारा एक टाइम और प्राइस फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम पे अगर आप रिडीम कराएंगे तो आपको इतने प्राइस पे रिडीम हो जाएगा। लेकिन जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, दो शेयर विच कैन नॉट बी रिडीम अनलेस द कंपनी इज लिक्विडेटेड। और ऐसे शेयर होल्डर जो कि कंपनी जब तक बंद नहीं होगी वो अपने शेयर को रिडीम नहीं करा सकते हैं, उनको हम लोग इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और जो लास्ट हमारा 2 पॉइंट है वो है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स मे बी गिवन अ राइट टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट होता है कि एक समय के बाद अगर वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, दो शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ऐसे शेयर्स जो कि इक्विटी शेयर्स में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन शेयर्स को हम लोग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। होप आपको ये काइंड्स ऑफ शेयर समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।